गाइस वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है आपको लेकर, एंड आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या होने वाला है आगे के टाइम में। इसी चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई भी एनर्जीज अगर आपके बीच में है तो क्या वो थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से जाएगी या फिर आपका रिलेशनशिप ठीक होगा, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, नो टाइम बाउंडेशन। देखते हैं कि क्या एनर्जीज हो रही हैं आपके पर्सन की इस समय पर। देखो, सबसे पहले जो कार्ड में मैं एनर्जीज देख रही हूँ इस समय पर, आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन को किसी की परवाह ही नहीं है। अब परवाह नहीं करेंगे आपके पर्सन, क्योंकि आई थिंक आपका नो कांटेक्ट चल रहा होगा। ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका चल रहा होगा, बहुत तेज़ी से चल रहा होगा, बहुत टाइम से चल रहा होगा। डेविल है आप दोनों के बीच में, जो कि साफ यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। टैरो कार्ड बता रहे हैं कि जो डेविल है, ये डेविल को आपके रिलेशनशिप से बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आपका जो रिलेशनशिप है वो मेरे को ना एक मतलब एक उसमें ना एक डीप फीलिंग्स मेरे को एनर्जीज मिल रही है। सब कुछ अच्छा, सब कुछ बढ़िया, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे का एक साथ रहना, क्लोज रिलेशनशिप, हर बात कहना एक दूसरे को दिख रहा है। आपने बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया है, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन हुई थी आपके पर्सन की जिसमें इनको फाइनेंस प्रॉब्लम हुई थी तो आपने आई थिंक सपोर्ट किया होगा, क्योंकि टैरो कार्ड बता रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी बता रहे हैं, आप सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है मिले हो इनके साथ, या कोई सेम वर्क प्लेस भी हो सकता है आपका, जहाँ पर आपने एक दूसरे को पसंद किया हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई हो और आप लोग एक दूसरे को से मतलब रिलेशनशिप में आए। लेकिन यहाँ पर डेविल है, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये जो एनर्जीज आ रही ना डेविल की, ये डेविल आज जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है इसमें कहीं ना कहीं इस डेविल का बहुत ज़्यादा एनर्जीज डेविल की आ रही है कि डेविल आपके रिलेशनशिप को बहुत ख़राब कर रहा है। अब आपके केस में जो डेविल है ये फैमिली से है, किसी वर्क प्लेस पर है ये डेविल डेविल या फिर कोई तो ऐसा है कि जो आपके रिलेशनशिप में इस समय जो नो कांटेक्ट हो रहा है ना, उसका मतलब एक मेन रिस्पॉन्सिबल जो है ना वो ये डेविल होगा। क्योंकि इनकी वजह से ही ना, जब से ये डेविल की एनर्जीज आई है तभी से ही आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही होगी, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। आई एम श्योर, क्योंकि इनको देखकर, आपके पर्सन को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि आपका पर्सन जो है ना वो आपसे दूर जाना चाहता है, आपसे वो लव नहीं करता है, आपसे उसे प्यार नहीं है, या वो आपकी ज़िंदगी में नहीं लौटना चाहता है। नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके पर्सन की जो फीलिंग्स एनर्जीज़ को देख रही हूँ ना, उसको देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने तो आ, इन्होंने तो ना मतलब इस समय पर एक होता है ना कि एक ज़िद आ जाती है कि नहीं, मैं इस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ूंगा, नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि डेविल ने बहुत दिक्कत किया है, बहुत प्रॉब्लम। और ये जब से आया है ना ये डेविल, जब से ये थर्ड पार्टी आई हुई ना, तभी से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुई हैं। और अभी तो मैं देख रही हूँ कि इनकी लाइफ में ना स्ट्रगल बहुत चल रहा है, बहुत बहुत कलेश है इनकी लाइफ में, बहुत परेशानियाँ हो रही हैं इनकी लाइफ में। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके साथ भी ऑन ऑफ सिचुएशन, झगड़े होना, आपके साथ आर्ग्यू होना, ऐसी कोई बात आप नहीं कर रहे होगे तब भी आपको लग रहा होगा कि मैंने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं, ये क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं। तो ये गुस्सा जो हो रहे हैं आपके पर्सन, वो कहीं ना कहीं पीछे से जो थर्ड पर्सन है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। बहुत ज़्यादा माइंड पे ना प्रेशर पड़ने की वजह से क्या हो रहा है ना कि आपके पर्सन के साथ आपके भी झगड़े या फिर उनका इस तरह का बिहेवियर, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बट अभी क्या हो रहा है ना कि आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है, नो कांटेक्ट में आप चले गए हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हो गई है। तो क्या हो रहा है ना कि आपके पर्सन नो कांटेक्ट में और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, पर हैंगमैन वाली सिचुएशन में भी आ गए हैं। उनको लग रहा है कि
आप नाराज़ हो गए, उन्होंने आपको धोखा दिया या आपको आपसे ऐसे बोल दिया तो आप गुस्सा हो गए, आप बात नहीं कर रहे हो, आप दोनों के बीच में झगड़े हो गए। मतलब पूरी तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इनको बहुत परवाह हो रही है। इन्होंने ब्लॉक भले ही किया है आपको, क्योंकि हो सकता है कि ब्लॉक कर दिया हो और बात नहीं कर रहे हो, रिश्ता तोड़ दिया हो, ऐसा होगा एनर्जीज़ यहाँ पर कह रही है। क्योंकि फैमिली और फैमिली के कुछ मेंबर आपके रिश्ते के पीछे पड़े हुए हैं हाथ धोकर, और वो ही डेविल ज़्यादा नज़र आ रहा है। और कोई ऐसी थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो आपके पर्सन को आपसे दूर करने के लिए पूरी तरीके से एक्टिव है। 24 आवर्स कॉल, मैसेज, एवरी टाइम प्रेजेंटेशन जो है वो उसकी एक्टिव है। मतलब हर टाइम कॉल करना, मैसेज करना और क्वेश्चन पूछना, आप किससे बात कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, लाइक ये सारी चीज़ें ना नज़र रखते हैं। तो वो चीज़ों से भी ना वो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। क्योंकि 24 आवर्स अगर कोई किसी को भी रोकता है, टोकता है, 24 आवर्स अगर कोई किसी के ऊपर नज़र बना के रखता है ना, तो वो एक अजीब सी उसमें आ जाता है कि मतलब हर टाइम ही डोमेटिक नेचर में है इंसान। मतलब हर टाइम परेशान कर रहा है, हर टाइम स्ट्रेस दे रहा है, हर टाइम क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इन चीज़ों से आपके पर्सन ना कम आउट होना चाहते हैं, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। और उनको बहुत जिद आ गई है कि मेरा रिलेशन तुमने ख़राब करवा दिया उसके बाद भी। क्योंकि उन्होंने थर्ड पार्टी से बोला है कि सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया। फैमिली होगी तो फैमिली को बोला को कि आपने जैसा बोला मैंने वैसा किया, और थर्ड पार्टी कोई होगी तो थर्ड पार्टी से ही बोलोगे मैंने सब कुछ किया पर तुमने मेरे लिए क्या किया, तुमने तो मेरा रिलेशनशिप ख़राब करवा कर तुमने मुझे इंपॉर्टेंस भी नहीं दी। ये चीज़ उन्होंने थर्ड पार्टी को बोली। अब थर्ड पार्टी भी हैंगमैन सिचुएशन में हो रही है, इस समय आपके पर्सन भी हैंगमैन सिचुएशन में हो रहे हैं। क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा आपके पर्सन को कि मैं करूँ क्या। उन्होंने एक तरफ तो आपके साथ इतना ज़्यादा ख़राब व्यवहार कर लिया, दूसरी तरफ फैमिली के साथ भी झगड़े हो गए। क्योंकि डेविल पूरी तरीके से यहाँ पर जब किसी की एनर्जीज में डेविल हो जाता है ना, तो डेविल के असर दिखने को मिलते हैं। डेविल एक अलग तरीके से काम करता है, झगड़े करवा देगा, आर्ग्यू कर देगा, माइंड में स्ट्रेस हो जाएगा डेविल की वजह से, खाना पीना सोना सब आपका जो है वो स्ट्रेस। तो ये जो पर्सन है ना, ये सोच रहे कि मैंने ये करा क्या इस रिलेशनशिप को अपना, मतलब मैंने सबकी बातों में आकर अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया और किसी न्यू पर्सन के लिए या किसी ऐसे पर्सन के लिए मैंने अपना इतना सालों पुराना रिश्ता ख़राब कर लिया। तो अब चिंता हो रही है ना। अब जब कुछ भी ऐसा करोगे तो चिंता तो होना स्वाभाविक है। तो ये चीज़ में अब आपके पर्सन को खुद फंसा महसूस हो रहा। अब तो बस उनको लग रहा है कि बस अब उन्होंने अपनी चीज़ें ख़राब कर ली। तो यहाँ पर ये चीज़ हो रही। तो अब थर्ड पार्टी और उनके साथ भी झगड़े हो रहे हैं। और यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है ना, ये वाला नाइट ऑफ वेंट्स का, ये वेंट्स उनकी ज़िद्द को बता रहा है आपके पर्सन की। ये बता रहा है ज़िद्द कि अब वो किसी भी थर्ड पार्टी के आगे झुकने वालों में से नहीं है। अब वो नहीं किसी की थर्ड पार्टी की सुनेंगे। अब उनको ज़िद्द आ रही है कि मुझे अपने रिलेशनशिप को ठीक करना है। मैंने ख़राब किया है ना, मैं ये ठीक करूँगा। मैंने आपकी बातों में आकर मैंने अपना रिश्ता तोड़ दिया, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन अब जाके उन्हें आ रही है ज़िद्द। वेंट्स एक ज़िद्द को बताता है, एक एक्टिव एनर्जीज को बता रहा है। और वेंट्स बहुत पॉजिटिव साइन भी दे रहा है यहाँ पर। तो ये पर्सन जिस चीज़ के लिए थर्ड पार्टी ने मना किया था, मैरिज के लिए, रिश्ते के लिए, फ्यूचर के लिए, जाने के लिए, बात करने के लिए, अनब्लॉक करने के लिए, सब वही काम करेंगे। अब उनको लग रहा है, गुस्सा आ रहा है कि मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ा और तुम मुझे छोड़कर चले गए। तो ये चीज़ यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रही है, जो कि आपके पर्सन अब इस समय पर बहुत ज़्यादा माइंड प्रेशर में है, स्ट्रेस में है, और वो इस उलझन से थर्ड पार्टी की बाहर आना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। राशियाँ जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो, कैंसर, एरीज एंड कैप्रिकॉर्न, ये राशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जिसमें आपके पर्सन अब इस एनर्जीज़ में है कि वो और आप अलग नहीं रहोगे, मतलब नहीं रहोगे, आपके साथ वो रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। इस थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने अपना सब कुछ ख़राब कर लिया है। क्योंकि यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ उसके हिसाब से तो आपका रिलेशनशिप एक मजबूत एनर्जीज में दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज। यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है ना, वो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपका रिश्ता कोई साधारण रिलेशनशिप नहीं था। आप रिलेशनशिप में बहुत खुश नसीब इंसान थे। आप काफ़ी सालों पुराना रिश्ता था और इन्होंने पूरी जिम्मेदारी आपकी निभाई थी, आपने इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। यहाँ पर आप देख रहे हो पूरी तरीके से नौका में सवार एक पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाए जा रहा है। और
सब कुछ अच्छा चल रहा था, फैमिली थी तो फैमिली सही था, रिलेशनशिप था, लव था, जो भी रिलेशनशिप था। आप डिफरेंट साइड मैरिड, देखो मेरे से बहुत लोग कहते हैं मैम आप अलग अलग करके बताया करो। आप अलग अलग करके देख ही क्यों रहे हो? इस रिलेशनशिप की रीडिंग है तो आप अपने रिलेशनशिप को के हिसाब से देखिए ना, आप अपने रिलेशनशिप के हिसाब से देखिए। मैं तो एक एनर्जीज को बता रही हूँ। अब आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल है या फिर आपका लव है या फिर आपकी मैरिज है या फिर आपका कोई और रिश्ता है, आप उस हिसाब से देख लीजिए। नाम मैं कहती हूँ ना, तभी नेम ले लिया करिए। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को आपके बता रही है। और यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है नाइट ऑफ वैंड्स की है, जो कि यहाँ पर बता रही है कि थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने इतना पुराना रिलेशनशिप, आपका इतना प्यार जो आपने इनको दिया, आपने जो इनकी इतनी परवाह करी, उसको इन्होंने छोड़ दिया। ये सोचकर गुमराह हो गए, माइंड डिस्टर्ब हो गया, जो भी है। लेकिन अब ये आपका रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। अब इन्हें थर्ड पार्टी की कोई परवाह नहीं। और अब थर्ड पार्टी को उनका साथ देना है दे, फैमिली को साथ रहना है तो रहे, नहीं तो ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जो वादा इन्होंने आपसे किया था वो निभाने के लिए इंसान आ रहे हैं लौट कर आपकी लाइफ में। ये चीज़ यहाँ पर टैरो कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं। तो 2 कार्ड और लूँगी मैं लास्ट में। बॉटम ऑफ कार्ड एस ऑफ वैंड्स है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज है। एस ऑफ वैंड्स मतलब जो कि यहाँ पर भी आप वैंड्स ही देख रहे होगे, जो इनकी ज़िद को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक अच्छी वाली ज़िद भी कई टाइप की होती हैं। ज़िद में आप किसी का भला कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़, अपने प्यार के लिए, अपनी चीज़ को पाने के लिए अगर आप ज़िद कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है। अभी एस ऑफ वैंड्स भी यहाँ पर इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि भाई आपका जो पर्सन है वो आपके लिए स्टेप ले रहा है और आपको चिंता करने की, दिन रात चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है इस जगह पर, क्योंकि ये रिश्ता आपका ठीक होकर रहेगा। और आप खुद ही सोचिए, जिस इंसान ने आपके साथ सालों काट दिए, सालों निभाया अपना रिश्ता, वो आपको कैसे छोड़कर जा सकता है? प्रेशर की वजह से उसको, माइंड स्ट्रेस की वजह से उसने आपको अपने से अलग कर दिया, लेकिन अलग होने के बाद वो नहीं रह पाया। यहाँ पर ये टैरो कार्ड बता रहे हैं दिन रात उसे आपकी फ़िक्र हो रही है, दिन रात अपना प्यार याद आ रहा है, दिन रात उसको लग रहा है कि वो आपसे बात करे, आपसे बोले, ताकि उसके और आपके बीच में रिलेशनशिप ठीक हो। लेकिन अब उसने पूरी तरीके से कोशिश करी है कि अब वो आपके पास आएगा लौट कर। सो यूनिवर्स से प्रेयर करूंगी कि जो भी सब्सक्राइबर हैं या जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं या जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सभी के लिए प्रेयर करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ आप उनको सपोर्ट करें, प्लीज़ यूनिवर्स उनका रियूनियन हो जाए। तो यहाँ पर अपना जो लव है वो एक्सप्रेस करने के लिए आपके पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आ रहे, सब कुछ कह देंगे अभी आपसे। ये भी आप याद रखिए, जो अभी तक इतने दिनों से चुप थे ना और आपको लग रहा था यार क्या हो गया इस इंसान को, मतलब इतना कैसे पलट गया ये सब कुछ कह देंगे आपसे। अपना प्यार अपना दिखा देंगे, अपनी फीलिंग्स आपको बता देंगे। हर एक बात जो अभी तक इन्होंने दिल में छुपा के रखी थी ना, वो सारी बता देंगे आपको। करियर के लिए मैं देख रही हूँ कुछ लोगों की एनर्जीज़ में, यहाँ पर करियर को लेकर भी बहुत ज़्यादा आप में से कुछ लोगों को करियर में मन नहीं कर रहा है, करियर में जॉब नहीं मिल रही है, या जॉब है आपकी तो आपका मन नहीं लग रहा, ऐसा यहाँ पर दिखा रहा है टैरो कार्ड। हेल्थ इश्यूज़ आ रहे होंगे इस टाइम पर डेफिनेटली, क्योंकि हेल्थ एंड करियर पर इफेक्ट हो रहा है रिलेशनशिप का। अगर है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। क्योंकि करियर की तरफ ऐसा नहीं कि आपका ध्यान करियर की तरफ नहीं, आप अपना ध्यान करियर की तरफ नहीं लगाना चाहते हो, नहीं, आप खुद चाहते हो कि आपका एक अच्छा करियर हो, एक अच्छा तरीके से आप अर्न करो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका सब कुछ। लेकिन आपकी वो चीज़ें मेंटेन हो नहीं पा रही, क्योंकि आपका माइंड बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो देखो अब इस स्ट्रेस में कहीं ना कहीं हीलिंग की एनर्जीज आ रही है। तो करियर में अभी तक कोई प्रॉब्लम थी या करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो डेफिनेटली जॉब अगर आप सर्च कर रहे हो तो एक अच्छी जॉब का अवसर आपको मिलने वाला है, करियर आपका सुधरने वाला है। क्योंकि रिलेशनशिप में अपनी फीलिंग्स आपके साथ ये शेयर करने वाले हैं, अपने बताने वाले हैं। तो आज से क्या होगा ना कि जब आपका रिश्ते में निखार आएगा तो करियर की तरफ भी, क्योंकि समय चेंज हो रहा है, समय बदल रहा है, तो करियर एंड हेल्थ एंड जो भी आपका रिलेशनशिप है उसमें एक न्यू चेंज आपको देखने को मिलेगा। बाकी का डिटेल्स के लिए और पर्सनली अगर तौर पर आप जानना चाहते हो तो फिर आप मेरा जो नंबर वीडियो पर मिलेगा वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो फॉर पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, ताकि आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से फैला के मुझसे पूछ सकें, मुझसे बात कर सकें। एंड टेक केयर, बाय बाय।